प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः एक विशेष बात को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज बात करेंगे मंगल की। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे सेनापति का दर्जा दिया गया है। जो सेनापति है, सूर्य अगर हमारे राजा हैं, बुध अगर हमारे राजकुमार हैं, तो मंगल हमारे सेनापति हैं। और किसी राज्य में सेनापति का मजबूत होना अति आवश्यक है। मित्रों, और इस जन्म कुंडली, इस लग्न चक्र में मंगल की स्थिति विभिन्न भाव में क्या फल देती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे 12 भाव हैं और 12 भाव में प्रथम भाव से लगा करके और द्वादश भाव तक मंगल की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आप मंगल के बारे में आप जो समझ लीजिए। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। मंगल एक मंगल स्तोत्र है। जो लोग ऋण से ग्रसित होते हैं या जिन्हें मंगल अच्छा लाभ नहीं करता है, या जो मांगलिक दोष से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, या जिनका 8वें भाव में मंगल बार बार दुर्घटनाएं करता है, तो एक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का हम लोग पाठ कराते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जो है, ओम मंगलो भूमि पुत्र से ऋण हरता धन प्रदा स्थिर असनो महाकाय सर्व काम विरोधिका लोहितो लोहिता श्याम गानम कृपा करा धरात्मजा कुजो भौमो भूतो भूमि नंदना। मतलब इसको भूमि नंदन कहा गया है। नंदन माने पुत्र और भूमि माने पृथ्वी, पुत्र इसे कहा गया है। ये लाल रंग का ग्रह है। ये लाल रंग का ग्रह है और ये जो ग्रह है ये भूमि पुत्र कहा गया है। और इसके बारे में चर्चा ये है, ये सेनापति है और इसका जो स्वभाव है थोड़ा सा क्रोधी है। जो मंगल से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव क्रोधी होता है। मंगल से होने वाली जो बीमारियां हैं, मंगल से होने वाली बीमारी, खून से संबंधित बीमारियां, मंगल क्रोध की स्थिति को पैदा करता है। जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है वो सेना में उच्च पदों पर जाते हैं, और जिनका मंगल खराब होता है वो ओसामा बिन लादेन बनते हैं, माने आतंकवादी बनते हैं, माने उनकी स्थिति जो है खराब होती है। तो मित्रों, मंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे आज हम, और ये बताएंगे कि विभिन्न भावों में प्रथम भाव से लगा करके और 12 भाव में मंगल की जो स्थिति होती है वो क्या प्रभाव देने वाली होती है, पहली चीज तो। और उसी दरमियान हम ये बताएंगे कि 1, 4, 7, 8 और 12 ये 5 भाव में अगर मंगल है तो इसे मांगलिक योग कहा गया है, जिसे लोगों ने मांगलिक दोष कहना शुरू किया है। और इसके बारे में भ्रांति बड़ी खराब है कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, अगर कन्या मांगलिक है तो वर भी मांगलिक होना चाहिए। यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू किया कि लड़की मांगलिक है, लिहाजा वर जो है ये उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये नहीं समझ में आता है मूर्खों को कि मृत्यु और मंगल कभी किसी की आयु क्षीण नहीं करता है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये ग्रह ऐसे हैं कि ये आयु क्षीण नहीं करते हैं। ये आयु का प्रकरण अलग है। मंगल दुर्घटना कारक है, मानते हैं। व्रत और रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं, आरबीसी की कमी हो जाती है, एनीमिया, रक्ताल्पता और खून की खराबी इत्यादि, ये सारी बीमारियां मंगल से होने वाली बीमारियां होती हैं। और सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है मंगल का कि मंगल का स्वभाव क्रोधी होता है और मंगल कलह का कारक है। अगर 7वें स्थान में मंगल है तो ये 7वें स्थान का कारकत्व तो ये है कि पत्नी से कलह की स्थिति ये पैदा कर देता है, और किसी परिवार में कलह होना ये अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, हम उस मंगल के ये 4 करोड़ 80 लाख वर्ग किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है मंगल। और मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है। जिन व्यक्तियों का मंगल खराब होता है, जिन बच्चों का मंगल मैंने देखा है प्राय मंगल खराब है, तो एक तो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जो है चले जाते हैं। चंद्रमा अगर नीच का है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, मंगल की स्थिति खराब है, तो डरपोक की स्थिति वो पैदा हो जाती है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जो है चले जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि
हमने ऐसे छात्र देखे हैं कि उनसे कहा जाता है कि बेटा छात्रवृत्ति मतलब माफ़ कीजिएगा कि अपनी अटेंडेंस बोलो, तो उन्हें खड़े होने में दिक्कत होती है। वो समाज में बैठ करके अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तो लिहाजा मंगल का बलि होना अति आवश्यक है। तीसरे स्थान का स्वामी है मंगल। काल पुरुष की कुंडली में मंगल की जो राशि है वो आपकी 8वें स्थान में पड़ती है और पहले स्थान में पड़ती है, लेकिन तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है, तो कारकत्व उसका मंगल का जो है वो तीसरा स्थान है। आइए मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व आपसे आग्रह हमारा ये है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं और अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको करें, और मंगल की स्थिति जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, आप लोग अपनी जन्मांक में मंगल की स्थिति को देखें और देख करके ये बताएं। अब बात करते हैं प्रथम भाव में अगर मंगल है। प्रथम भाव में अगर मंगल है, आप लोग एक काम करिए कि अपना जो पहला चक्र होता है उसके ऊपर लिखा होता है लग्न चक्र। लग्न चक्र का जो पहला भाव है उस भाव में अगर मंगल है तो जातक साहसी होता है। कुछ ऐसी राशियां हैं जैसे 4 नंबर की राशि है, ये 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, इसमें मंगल नीच का होता है, तो ये अपवाद है। हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि अगर प्रथम भाव में मंगल है तो व्यक्ति साहसी होता है, लेकिन अगर कर्क राशि है तो मंगल साहसी नहीं होगा, मंगल वो व्यक्ति डरपोक होगा, क्योंकि मंगल वहां नीच का होता है। और अगर 10 नंबर है मकर राशि है तो मंगल के क्या कहने कि मंगल वहां उच्च का होता है। मंगल फिर बहुत ज्यादा उच्च का होगा, वो इतना ज्यादा उच्च का होगा कि वो झगड़ालू, वो व्यक्ति झगड़ालू होगा। साहस तो दूर की बात है, वो व्यक्ति झगड़ालू होगा। तो मित्रों, प्रथम भाव में अगर मंगल है तो आप ये एक जनरल फार्मूला, जनरल नियम आप जो समझ लीजिए, फिर विशेष हम बाद में आपको जो है बताएंगे कि किस राशि में अगर मंगल है तो क्या स्थिति बनती है। अगर प्रथम भाव में मंगल है तो व्यक्ति साहसी भी होगा, निर्भीक भी होगा और क्रोधी भी होगा। किसी हद तक क्रूरता भी कर सकता है और पित्त रोग का कारक होगा, माने उसे पित्त रोग की स्थिति होगी। थायराइड और गठिया से संबंधित बीमारी होगी तथा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। कैसा स्वभाव होगा कि किसी एक बात को अगर एक बार दोबारा कह दिया गया तो उसे चिड़चिड़ापन की स्थिति आ जाती है, और उसके अंदर तत्काल निर्णय लेने की क्षमता होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तत्काल में उसने कहा जाना है तो जाना है, फिर चाहे रात को 12 बजे हो। ये स्थिति मंगल की होती है कि अगर मंगल लग्न के पहले भाव में है। और दूसरी चीज, वह लोगों को प्रभावित करने में भी माहिर होता है और उनसे अपना काम भी करवा लेता है। अचल संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। उन्हें जो अचल संपत्ति मिलती है उत्तराधिकार से मिलती है। उत्तराधिकार का मतलब यह है कि बाप दादे के समय से उन्हें संपत्ति जो मिलती है वो मिलती है। साथ में स्वयं के प्रयास से भी वो निर्माण कार्य करके संपत्ति को बनाते हैं। इस भाव में मंगल नीच का हुआ तो जातक दरिद्र, नीच का भी मैंने आपको बताया कि नीच का माने अगर कर्क राशि है वहां पर एक प्रथम भाव में, तो मंगल का नीच का हुआ तो दरिद्र हुआ और उसके सुख में कमी होती है। वो कहो दिन भर नहाए नहीं, पूजन पाठ भी न करे और झूठ बहुत ज्यादा बोले, पतित होता है, माने चरित्रहीन व्यक्ति होता है और नेत्रों का रोगी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें वर्ष में जीवन पर संकट का भय रहता है। माने 5वें वर्ष में होता यह है कि उन्हें एक जीवन का संकट माने इस तरीके की बीमारी उन्हें घेर लेती है कि जिंदगी जाने की संभावना बनी रहती। अब बात करते हैं दूसरे भाव में अगर मंगल है, माने लग्न से जो दूसरा स्थान है वो वाणी का स्थान है। अगर उस भाव में मंगल की स्थिति है तो क्या होता है देखते हैं जरा।
दूसरे भाव में मंगल अगर है तो उसकी जो जीविका होती है, चूंकि दूसरा स्थान जीविका और धन का स्थान है, उसकी जीविका कृषि से होती है। चरित्रहीन लोगों से कष्ट पा सकता है। अगर दूसरा स्थान परिवार का भी स्थान होता है, तो इस स्थान में घर का कोई भी व्यक्ति अगर चरित्रहीन है तो उससे उसको कष्ट भी मिल सकता है। अनावश्यक विश्वास के कारण धन हानि तथा दांतों में कष्ट का भी भय रहता है। दूसरे स्थान में अगर मंगल है तो उन्हें दांतों में कष्ट की स्थिति पैदा होती है, दांत में कीड़े इत्यादि लगे होते हैं, ठंडा और गर्म पानी की स्थिति पैदा होती है। मंगल ये स्थिति ये आजमाया हुआ है, हमने बहुत से लोगों में देखा है कि दूसरे स्थान में मंगल है। और वाणी दोष होता है, बोलने में हकलाते हैं या जल्दी हकलाते हैं या जल्दी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनकी बात समझ में ही नहीं आती है कि वो क्या कह गए। और उनका परिवार के अन्य सदस्यों का रूखा स्वभाव दुखों का कारण हो सकता है। जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो उनके प्रति रूखा व्यवहार रखते हैं तथा उन्हें बिजली तथा आग से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। उन्हें चाहिए ये कि जो दूसरे स्थान में जिनके मंगल हो, बिजली और आग से वो बचें। और चिड़चिड़ापन, भोजन का शौकीन तथा पशुओं से लाभ प्राप्त करता है। जीवन में 9वें वर्ष में स्वास्थ्य तथा 12वें वर्ष में धन की हानि का भय रहता है। मित्रों, दूसरे भाव में मंगल की स्थिति मैंने बता दी। अब बात करते हैं तीसरे स्थान में अगर मंगल हो, ये पराक्रम का स्थान है। तीसरा स्थान मंगल जातक को पराक्रमी, शत्रु पर विजय पाने वाला, युद्ध कला में निपुण, परिवारजनों में सुख पाने वाला, छोटे भाई के लिए कष्ट का कारण, यात्रा का प्रेमी बनाता है तथा राजा तथा शासन द्वारा सम्मान का अधिकारी होता है। परंतु पीड़ित मंगल मानसिक कष्ट, धन का अभाव, अगर वहां चौथे कर्क राशि है तो मंगल पीड़ित है या उस पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जो मंगल के अनुकूल नहीं है, तो क्या होता है, राजा से उन्हें कष्ट होता है। और 13वें वर्ष में माता के लिए कष्ट का कारण बनता है। अगर तीसरे स्थान में मंगल अगर पीड़ित है, मंगल दुखी है, तो 13वें स्थान में मां की मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं चौथे स्थान में मंगल की। चौथा स्थान माता का ही स्थान है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, माने ये स्थान चंद्रमा का है। चंद्रमा मंश हो जाता है, चंद्रमा माता का स्थान है। देखते हैं मंगल यहाँ बैठ करके क्या स्थिति पैदा करता है। चौथे स्थान में मंगल जातक पत्नी के प्रभाव में रहता है, क्योंकि ये स्त्री ग्रह है और स्त्री नक्षत्र का ये भाव होता है। तो इसमें होता ये पत्नी के प्रभाव में रहता है। पत्नी जो कहती है वो वही करता है। माता से अप्रसन्न तथा विभिन्न रोगों से पीड़ा बनी रहती है। जातक व्याकुल, चोर, अग्नि भय तथा जीवन साथी पति या पत्नी से असंतोष का अनुभव करता है, माने खुश नहीं रहता है अगर चौथे स्थान में मंगल है। माने कुल मिलाकर मांगलिक दोष बनता है। मैंने आपसे बताया कि पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है। तो ये जो कारण हम आपको बता रहे हैं मांगलिक दोष के कारण है। और भूमि, भवन और वाहन का ये भी स्थान है, तो लिहाजा इन्हें दुर्घटना से डर रहता है। तो लिहाजा वाहन इनको बहुत ही धीरे से चलाना चाहिए, अन्यथा ये ड्राइवर रखें। वैभवशाली वाहन का सुख तो इन्हें रहता है, लेकिन वाहन ये खुद ना चलाएं। नीच का मंगल अगर यहाँ पर कर्क राशि है, अगर कर्क राशि में मंगल है तो 8 वर्ष की आयु में परिवार में दुर्घटना का कारण होता है। दुर्घटना का कारण होता है कि इस परिवार में कोई दुर्घटना हो सकती है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, घर में चोरी हो जाए, वाहन लड़ जाए इत्यादि स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं 5वें स्थान में अगर मंगल है। 5वां स्थान ये त्रिकोण का स्थान है। त्रिकोण के स्थान 1, 5 और 9। मैं बीच बीच में ऐसी बातें आपको जो है बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये त्रिकोण का स्थान है। त्रिकोण के स्थान में अगर मंगल अगर है तो जातक को शारीरिक रोगों से कष्ट, संतान से चिंता, अग्नि से भय तथा कम अक्ल लोगों से प्रभावित होने वाला बनाता है। जातक परिवार के साथ
तीर्थ यात्रा करने वाला, क्रूर चंचल पत्नी का गर्भपात से कष्ट की संभावना वाला होता है, जोखिम उठाने वाला, वैभवशाली, शिक्षा में बाधा, अनैतिक कार्य करने वाला, जीवन के छठे वर्ष में बिजली अथवा आग से कष्ट पाने वाला होता है। मित्रों, ये 5वां स्थान है, ये प्रॉपर संतान का स्थान है। और संतान के स्थान में मंगल ये अग्नि कारक ग्रह है। और अग्नि कारक ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो ये क्रूरता पैदा करता है। किसमें? संतान में। अगर पत्नी गर्भवती है तो संतान तो ये गर्भ को गिरा सकता है। और जोखिम उठाने वाला, शिक्षा में बाधाएं, क्योंकि मंगल एक बाधक ग्रह है, शिक्षा में बाधाएं भी पैदा जो कर देता है। पढ़ाई में दिक्कतें आ जाती हैं, कभी पैसे की परेशानी आ जाती है, कभी रिजल्ट की परेशानी आ जाती है, कभी बीमारी की परेशानी आ जाती है। फिलहाल शिक्षा में रुकावटें डालता है। बिजली तथा आग से कष्ट इन्हें हो सकता है। और संतान से पटरी नहीं बैठती है अगर 5वें स्थान में मंगल है तो। अब बात करते हैं 6वें स्थान में मंगल। 6वां स्थान रोग और ऋण का स्थान है। 6वां स्थान मंगल जातक को प्रसिद्ध विद्वानों से मैत्री और परिश्रम करने वाला, क्योंकि 6वां स्थान ये परिश्रम का स्थान है, तथा विरोधी प्रतिद्वंदियों को सीधे सामना करने की योग्यता इसके अंदर होती है। 6वें स्थान में मंगल बैठ करके अपने विरोधियों का क्या करता है? नाश कर देता है, समूल नष्ट कर देता है और सीधे लड़ाई मोल ले लेता है। डरने की कोई बात नहीं, कहता है शत्रु है सामने आ जाओ, हम तुम्हें देख लेते हैं कि तुम कितने होशियार हो, कितने बलवान हो। तो 6वें स्थान में मंगल बैठ करके अपने शत्रुओं को क्या करता है? नुकसान कर देता है, शत्रुओं का समन कर देता है। और इसी वजह से इनका कभी कभी इनका भी नुकसान हो जाता है। और ये चूंकि ये स्थान ठगों का भी स्थान है, तो इस स्थान में कभी मंगल होने की वजह से ये दूसरों की बातों में भी आ जाता है, तो इनके साथ में ठगी भी हो जाती है। रोगों से कष्ट, यहाँ ये रोग का भी स्थान है, रोग और ऋण और शत्रु का भी स्थान है, मुकदमे का भी स्थान है। तो यहाँ पर होता है कि रोगों से इन्हें कष्ट मिलता है। और आयु का 34वां वर्ष लाभकारी होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें कि अगर 6वें स्थान में मंगल है तो 34वें वर्ष में मंगल से लाभ की स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं 7वें स्थान में मंगल की। मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम 12वें स्थान में तक मंगल है, इसकी बात हम कर लेंगे। अगर 7वें स्थान में मंगल है तो 7वां स्थान में मंगल का मतलब मांगलिक दोष बना, और ये पत्नी का स्थान होता है। यहाँ पर मंगल बैठ कर क्रूरता पैदा करता। अगर मंगल की राशि मेष और वृश्चिक नहीं है तो पत्नी से विवाद की स्थिति बनेगी। ये पार्टनर का भी स्थान है, और यहाँ पर एक पार्टनर का भी रोल जो है वो पार्टनर से भी संबंध नहीं बनेंगे। ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, और पत्नी से भी संबंधों को बहुत ही बचा करके रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में असंतोष बना रहता है, यह मंगल की वजह से होता, मांगलिक दोष बनता है। और मंगल अगर पीड़ित हो तो अगर यहाँ पर कर्क राशि हो या कोई ऐसा ग्रह हो जो मंगल से का विरोधी ग्रह हो, उसकी अगर दृष्टि अगर पड़ रही हो तो वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता, तलाक तक हो जाता, नशे की स्थिति बन जाती। मंगल की सीधी दृष्टि लग्न पर है तो गठिया रोग और थायराइड की स्थिति पैदा हो जाती है। 7वें स्थान में मंगल बैठ करके ये स्थिति पैदा करता। 7वें स्थान में मंगल बहुत खराब है। कब? जब वहां पर मेष और वृश्चिक की राशि नहीं है तब। आयु के 34वें वर्ष में परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति कष्टदायक होता, मतलब अगर परिवार में 27वें वर्ष में अगर है तो परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। अब 8वें स्थान में मंगल है। 8वां स्थान बेसिकली आयु का स्थान है, और 8वें स्थान में मंगल बैठ करके चोट चपेट और दुर्घटना का कारक है। कब? जब यहाँ पर मेष और वृश्चिक राशि नहीं है तो। 8वें स्थान में मंगल जातक
को धनवान भी बनाता और नेता भी बनाता, कारण उसकी जो दृष्टि पड़ती है वो सीधे वाणी के स्थान में पड़ती है, और मंगल वाणी का, मंगल तेजी का कारक है। तो वाणी पर, वाणी के स्थान पर जब मंगल की दृष्टि बनेगी तो बिल्कुल बिल्कुल खुली आवाज में नेताओं जैसी बात करेगा, माने नेता भी बनाएगा। तथा नेत्र में दिक्कत आ सकती है, नेत्रों में विकार की स्थिति आ सकती है अगर इस भाव में उच्च का मंगल हो। यहाँ पर अगर मकर राशि हो, मकर राशि का मंगल हो, पैतृक संपत्ति खूब मिलती है और गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है। हमसे लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमें आप ये बताओ कि गड़ा हुआ हमारे घर में धन गड़ा है और हमें आप कुछ उपाय बताओ। तो हम लोग जो देखते हैं मंगल की स्थिति को ही देखते हैं। 8वें स्थान से 8वां स्थान गड़े हुए धन का भी स्थान होता है। अगर नीच का मंगल है, यहाँ पर अगर कर्क राशि में मंगल है तो क्या करता है, ये ऐसा रोग देता है, ये बवासीर इत्यादि जैसे भयानक रोगों को जन्म देता है और इसका उपाय करना चाहिए। उम्र के 25वें वर्ष में दुर्भाग्य देने वाला हो सकता है। 8वें स्थान में मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। उम्र के 25वें वर्ष में ये क्या कर सकता है, ये दुर्भाग्य की स्थिति ला सकता है। पुत्र या पत्नी का या स्वयं का कोई भी ऐसा अंग या कोई भी ऐसी समस्या पैदा हो सकती है जो जिंदगी भर का एक कष्ट पैदा करे। लिहाजा 8वें स्थान में मंगल अच्छे रोल नहीं देता। बात करते 9वें स्थान में मंगल की। 9वां स्थान भाग्य का स्थान है और साथ में ये पिता का भी स्थान है। ये विवादित है कि पिता के स्थान 9वां और 10वां दोनों, वैसे भाग्य का स्थान है और ये धर्म का भी स्थान है। इस स्थान में मंगल बैठ करके झूठा, हठी, क्रूर और संवेदनहीन, ईर्षालु तथा पिता से प्यार से वंचित व्यक्ति रहता है। मंगल एक सेपरेटर ग्रह है। तो ये मंगल जब 9वें स्थान में बैठ जाता है तो करता क्या है, जन्म के समय ये पिता से दूरी इनकी जो बन जाती है और ये संदेही हो जाता है, ईर्षालु, ये ईर्षा बहुत करता है अपने मित्रों से। और उच्च का अगर मंगल है, यहाँ पर मकर राशि अगर है 10वें स्थान में मकर राशि है तो सम्मानित भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, धर्म में भी इनका मन लगता है, समाज में इनकी बहुत ही इज्जत होती है। नीच का मंगल अगर कर्क राशि में मंगल है तो क्या करता है, ये दुर्भाग्य को ले आता है। भाग्य कभी भी ऊंचा मतलब उच्च नहीं होता है, भाग्योदय नहीं होता है। और लक्ष्मी और आयु के 28वें वर्ष में भाग्य लक्ष्मी जी की उस पर विशेष कृपा होती है अगर यहाँ पर उच्च का मंगल मकर राशि में मंगल है तो। अब बात करते हैं 10वें स्थान में मंगल की। 10वां स्थान कर्म का स्थान है। इस स्थान में अगर मंगल है तो मंगल वैसे ही परिश्रम और पराक्रम का कारक है, लेकिन ये इसका कारकत्व तो नहीं है। यहाँ ये स्थान सूर्य का स्थान है। 10वें स्थान में सूर्य क्या होता है, मजबूत होता है। तो 10वां स्थान मंगल जातक को तेजस्वी बनाता है, विजयी, उदारमन, बलिष्ठ, शक्तिमान, विपरीत लिंग वालों को सहज ही प्रभावित करने वाला होता है। उसके पीछे कारण है कि इसकी जो दृष्टि पड़ती है 10वें स्थान से, इसकी जो 7वीं दृष्टि 4थे स्थान में पड़ती है और 4था स्थान जनता का स्थान और साथ में स्त्री का, ये स्त्री भाव का भी स्थान है और स्त्री भाव माने चंद्रमा का स्थान है। तो विपरीत लिंग की तरफ माने अपोजिट सेक्स की तरफ इनका रुझान ज्यादा रहता है और कोई भी कार्य अधूरा न छोड़ने वाला, अपने गुरु में बड़ों का आदर करने वाला होता है। मतलब ये गुरुओं को बहुत चाहता है, दानी भी होता है, पराक्रम तथा विद्रोहियों को परास्त करने की इनके अंदर स्थिति होती है और जितनी भी चुनौतियां आती हैं जीवन में सभी चुनौतियों का ये स्वीकार कर लेता है। हाँ, यहाँ पर अगर मंगल कमजोर है, मंगल अगर मकर राशि में है या मंगल पर कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है कि जिससे मंगल का पावर कमजोर हो रहा है तो क्या होता है, नशे की लत लग जाती है, आदमी काम पर नहीं जाता है, रोजी रोटी नहीं करता है, निलंबित होता है, मुकदमा चलता है, नौकरी से चला जाता है और घर परिवार उसका दुखी रहता है। अगर उच्च का मंगल है तो व्यापार में क्या होता है, लाभ होता है, नौकरी में भी लाभ होता है और 28वें वर्ष में
में इन्हें लाभ मिलता है। और नीच का मंगल है तो 28वें वर्ष में नुकसान और की संभावना, संकट इनके ऊपर आ जाता है। बात करते हैं 11वें स्थान में मंगल। 11वां स्थान लाभ का स्थान है, ये बड़े भाई का भी स्थान है। 11वें स्थान में मंगल बैठ करके अगर जन्म के समय मंगल 11वें स्थान में है तो करता क्या है, अपनी अधिकांश इच्छाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होता है। ये लाभ का स्थान हो तो यहाँ पर मंगल बैठकर जितनी भी इच्छाएं जीवन में है सभी को पूरी कर लेता है। जातक उदार हृदय, शासन से लाभ पाने वाला, मुख्यतः अपने द्वारा किए गए प्रयासों से लाभान्वित होने वाला, माने 10वें स्थान में से जो भी काम करेगा उससे उसका लाभ उसे निश्चित मिलेगा। यहाँ पर अगर नीच का मंगल है तो समय समय पर बाधाएं उत्पन्न करता है। अगर कर्क राशि का मंगल है यहाँ पर या किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो मंगल के अनुकूल नहीं है तो समय समय पर बाधाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल का जो नेचर है वो बाधक है। मंगल बाधक है, धन हानि का भय रहता है। धन हानि भी चूंकि लाभ का स्थान है तो लाभ की जगह हानि होती है। और जीवन के 24वें वर्ष में विशेष लाभ अर्जित करता है मंगल। अगर यहाँ पर 10 नंबर का मंगल है, मकर राशि का मंगल। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। मित्रों वीडियो लंबा हो रहा है, बस ये अंतिम है। 12वां स्थान ये व्यय का भी स्थान है। 12वां स्थान परलोक का भी स्थान होता है। 12वें स्थान में मंगल ये मांगलिक दोष बनाता है। यहाँ से ये क्या करता है, व्यय को बढ़ा देता है, खर्चे को बढ़ा देता है और दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखने वाला होता है। 12वें स्थान में जो मंगल होता है वो करता क्या है कि अपने धन की तो बात एक अलग है, दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखता है। ठीक है ना, कि दूसरे का धन हमें मिल जाए। तो लिहाजा 12वें स्थान के मंगल पर लोग विवाह करना पसंद नहीं करते। अगर कन्या के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया कि 12वें स्थान में मंगल है तो विवाह नहीं करेंगे। हालांकि परिश्रमी होता है, धन संग्रह की इच्छा रखने वाला, परंतु परिवार विशेष रूप से पत्नी उसके जीवन की एक बड़ी बाधा होती है। माने पत्नी से उसके संबंध नहीं अच्छे रहते हैं। नीच का मंगल होने पर जातक उच्च पद से पतित होता है। अगर नीच का मंगल है और किसी कारण से वो उच्च पद पर हो भी गया तो 12वें स्थान में अगर कर्क राशि है, नीच का मंगल है तो उससे वो नीचे आ जाता है, डिमोशन हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ठीक है, और जेल का भी कष्ट भोगना पड़ता है। नीच का मंगल 12वें स्थान में जेल यात्रा भी करा देता है। 12वां स्थान जेल का भी स्थान है। आयु के 45वें वर्ष में उसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। मित्रों, आयु के 45वें वर्ष में मंगल 12वें स्थान में मंगल क्या करता है, समस्याओं से रूबरू कराता है। मित्रों, ये मैंने मंगल की बात की कि मंगल ग्रह जो है ये 12 भाव में, जो 12 भाव हमने आपको बताया, पहला भाव, दूसरा भाव से ये 12वें भाव में मंगल की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि राशि में जो 12 राशियां हैं, इन राशियों में मंगल, जैसे बीच बीच में हमने ये कहा कि कर्क राशि में मंगल है तो ये प्रभाव पड़ेगा, मकर राशि में मंगल है तो ये प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह से इसके अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि विभिन्न राशियों में, माने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों में मंगल अगर है तो क्या प्रभाव देगा। देखिए, मंगल बहुत ही जरूरी है और मंगल से डरना नहीं चाहिए। मंगलो भूमि पुत्र से, मंगल तो भूमि का पुत्र है, मंगल तो हमारा अभिन्न अंग है, सेनापति है। सेनापति अगर कमजोर होगा तो मंगल तो हम जीवन में हमें काम करने में बड़ी परेशानी होगी और हम काम को नहीं कर पाएंगे। मित्रों, समय ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबा हो गया। अंत में आपसे विनम्र निवेदन है और रिक्वेस्ट है, एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और ईश्वर आपकी मदद करे। जय श्री राम।